हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का 3.2 एक्सरसाइज क्लियर 3.1 और इंट्रोडक्शन। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, 3.1 कवर कीजिएगा, उसके बाद इसको। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है ना। फाइंड द, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि ये जो फिगर दिए गए हैं इनमें आपको क्या फाइंड करना है। ये एक्स की वैल्यू देख रहा है ना, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। ठीक है, और ये जो है एंगल, ये कैसा है, बाहर की साइड है एंगल, ये भी बाहर की साइड है, ये भी बाहर की साइड है। जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया था आपको कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, तभी आपके क्वेश्चन थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे और सॉल्व होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 125 एक्स और यहाँ पे 125 है, तो हम लिखेंगे सॉल्विंग में सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन आ पॉलीगन, यानी पॉलीगन के जो बाहरी कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। क्लियर। फिर हमें दिया है 120, दिया ना, 120 दिया, 120 लिखा, 120 दिया, 120 लिखा, एक्स दिया, एक्स लिख दिया, और इज इक्वल टू कितना, 360। क्लियर। अब 125 और 125 दोनों को ऐड किया तो कितना, 250 आया, 250 प्लस एक्स, फिर इज इक्वल टू 360। ठीक है, फिर x बराबर 360 यहाँ लिखा, 250 यहाँ लेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया और हमारा x कितना आया, 110, यानी कि 110, और हमारी x वैल्यू कितनी है, 110। क्लियर। आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बोलता है कि एक फिगर है हमारे पास, ठीक है, देखो ये इसमें ये फिगर है। अब ये फिगर तो दिया है लेकिन इसमें ना ही ये एंगल पता आपको, ना ही ये एंगल पता, तो कैसे पता करेंगे इन एंगल्स को। और ये है एक्स, देखो ये तुम्हारा एक सीधी लाइन है ना, इस पे ये भी सीधी लाइन है, देखो ये स्ट्रेट एल बन रहा ना, इस टाइप से एल बन रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है या फिर ऐसा है, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो हमारे एंगल्स बनेंगे इस टाइप से होगा या ऐसे हो जाए, तो ये जो हमारे एंगल्स बनते हैं ये कितने के बनते हैं, 90 के। ठीक है, ये 90 बनेंगे। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीधी लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 का होगा। और यहाँ पे भी ये एंगल देखो एल बन रहा ना, और एल बन रहा, तो ये कितने का है, 90 का है। इस एंगल को आप एक तरह से और फाइंड कर सकते हैं, कैसे, मान लो वन एंगल यहाँ पे, टू एंगल, इसको दोनों का ऐड कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि देखो एक लाइन पे बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल लो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली निकाल के सॉल्विंग यहाँ से कर लो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन पॉलीगन 360। ठीक है, और फिर जितने भी हमारे पास एंगल्स के समय, जैसे कि 90, 70, एक्स, फिर 90, 60, और सबको ऐड करेंगे। ऐड करने में कितना, 360 आना चाहिए हमारा। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया, 160 आया, फिर इसको ऐड किया, 150 आया, एक्स एक्स लिखा, फिर एक्स लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आया 310 इज इक्वल टू 360। फिर एक्स बराबर 360 में से इसको माइनस किया, आया एक्स बराबर 50। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि आपको आपको क्या निकालना है, प्रत्येक एक्सटर्नल कोण निकालना है। ठीक है, आपको टू, इसके अंदर टू क्वेश्चन है, एक तो 9 साइड का निकालना है, एक 15 साइड का निकालना है। तो वही इसके लिए ना एक फॉर्मूला याद करना है कि प्रत्येक बाहरी कोण, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 अपॉन में एन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले 9 साइड के लिए निकालेंगे तो हमने लिखा एच एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 अपॉन एन। हमको एन क्या है, एन का मतलब क्या है, जो ये दिया है ना साइड, तो साइड अगर एन बराबर पूछेगा तो एन बराबर क्या आता है, साइड। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा, 9 से इसको काट दिया, 4 बार में जाएगा। ठीक है, और एक जीरो था, जीरो लगाया, तो कितना आंसर आ गया, 40, यानी कि 40 एक्सटीरियर एंगल होंगे अगर 9 साइड है तो। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर 9 साइड का मतलब समझ में आ गया ना, 9 साइड का अगर कोई भी एक पॉलीगन है तो वहां पे कितने कितने के एंगल बनेंगे, 40 40 के। अब 15 के लिए निकालेंगे सेम डिट्टो यही, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, 360 अपॉन एन। ठीक, फिर से 360 लिखा, एन की वैल्यू कितनी दी थी, 15 दी थी, एन कितना था हमारे पास, साइड कितनी है, 15 है, 15 लिखा, 15 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है आपको कि हाउ मेनी साइड डज आर रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन समझते हैं ना, कि जिसका सेम साइड होनी चाहिए, सेम एंगल होने चाहिए, बाकी सारी चीजें। ठीक है,
सेम ही होना चाहिए। हैव इफ द मेजर एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। ठीक है, कितने का एंगल है? 24 का। कौन सा? एक्सटीरियर एंगल। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी साइड, यानी कितनी साइड्स होंगी। हाउ मेनी मतलब होता है कितना, साइड मतलब होती है वही एन, जो हमने एन अपना अपना फाइंड किया था, जो हमें इस क्वेश्चन में एन बराबर 9 दिया था ना, वही हमसे यहाँ पूछा है कि एन की वैल्यू कितनी होगी। अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो फिर बताओ कि एक्सटर्नल एंगल अगर तुमको दिया है 24 दिया है, वैसे तो इसका आंसर 15 आने वाला है क्योंकि अभी हम सॉल्व करके आए हैं। बस यहाँ पे हमें को क्या दिया था? साइड दी थी, हमसे पूछा क्या था? एक्सटर्नल एंगल। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल एंगल दिया है 24, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? साइड पूछा है। तो देखो ईच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू कितना? 360 अपॉन एन। हमें एन फाइंड नहीं है लेकिन हमें एक्सटर्नल एंगल फाइंड, तो एक्सटर्नल एंगल फाइंड है ना, मैं 24, तो हमने एक्सटर्नल एंगल की जगह कितना लिखा? 24 लिखा, इज इक्वल टू 360 लिखा, एन का एन लिखा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब देखो इसके अपन वन मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसका मल्टीप्लाई वन में होगा तो यहाँ पे 360 ही आएगा। ठीक है, ये आया 360। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाओगे तो एन यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ पे आ जाएगा। 24 जब इसको डिवाइड दोगे तो कितने बार में? 15 बार में चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 15। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथे में बोलता है आपको कि हाउ मेनी साइड्स डज आर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, मतलब कितनी साइड हैं अगर एक रेगुलर पॉलीगन है। हैव ईच। अब देखो इधर इस पे तुम्हें क्या दिया है कि अगर तुमको क्या दिया है? इंटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल दिया होता तो सेम ऊपर वाली तरह हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे तुमको क्या दिया? इंटीरियर एंगल दिया है, वो भी कितना? 165। तो देखो इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो इंटीरियर लिखेंगे, 180 में से एक्सटीरियर एंगल घटाएंगे। और फॉर्मूला पर हम जाएं तो फॉर्मूला में हमें चाहिए भाई इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर मतलब एक्सटीरियर एंगल तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमने लिखा है एक फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। इंटीरियर फॉर्मूला निकालने का तरीका है, जब तुम्हें एक्सटीरियर दिया हो और इंटीरियर पूछे तो क्या करेंगे हम? ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब 180 में से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 165 दिया था हमें क्या? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल पे कितना लिखा था? 165 लिखा, इज इक्वल टू 180 लिखा, माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल लिखा। क्लियर? अब देखो ये माइनस का था तो हमने इसको इस साइड ले आए, तो ये कैसा हो गया? प्लस का हो गया। और ये 180 था ही, ये से इसको इधर लेके गए तो कितना हो? माइनस का 160 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है? वहाँ 15 मतलब क्या निकला? ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया कितना? 15। क्लियर? अब देखो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। ठीक है, लिखा। अब हमने हमारा एक्सटर्नल एंगल कितना निकला था? 15 निकला था, 15 लिखा, इज इक्वल टू 360 अपॉन में कितना? एन। ठीक है, एन यहाँ पे गया, वही अपॉन वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया करो। डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर लो, और ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो इसका इसमें वन में हुआ तो यही आया, इसका यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ गया एन, और 15 यहाँ पे आ गया। क्लियर? 15 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 24 हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा एन कितना निकला? 24। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का। फिफ्थ का ये क्या कहता है? फिफ्थ बोलता है कि इज इट पॉसिबल डू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल S22। यानी कि क्या ऐसा संभव है कि एक रेगुलर पॉलीगन अगर मेजर करो और उसका एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाए? 22। तो देखो आप देखते हैं भाई, करके देखेंगे, अगर होगा तो ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि रेगुलर मतलब पॉसिबल है या नहीं? अगर हमारे पास बिल्कुल जो हमारा आंसर आएगा, एन की वैल्यू आएगी इसको फाइंड करते टाइम, तो वो एकदम नंबर होना चाहिए 2 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं होना चाहिए 3/5 6, मतलब फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं चाहिए, होना चाहिए सिर्फ एक नंबर ही होना चाहिए, फिक्स नंबर। क्लियर? तो देखते हैं। अब देखो इफ इट पॉसिबल वाला क्वेश्चन था, वही 22 में दिया था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? वही सेम तरीका था, एच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। ठीक है, तो इसकी हमें इसका वैल्यू कितना दिया था? यहाँ पे 22 दिया था, हमने लिखा है एक्सटर्नल एंगल कितना है? 22 है, इज इक्वल टू 360 अपॉन में एन। ठीक है, ये एन यहाँ पे गया, 22 यहाँ आया, इसको इससे उड़ाया, तो यहाँ पे हमारा 180 अपॉन में कितना आया? 11 आया। अब इसको काटोगे तो भाई पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि ये एक टेबल से नहीं कटेंगे, है ना? तो एक टेबल से नहीं कटेंगे, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है? 180 अपॉन 11। तो ये नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो नो, सिंस
22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, यानी कि 360 से बने 22 बिल्कुल पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट बोलता है आपसे कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। वाई, अगर मतलब इसमें तुम्हें बताना भी है और उसके बाद सॉल्व भी करना है, उसके बाद बताना भी है कि क्यों ऐसा क्यों है। तो देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि तुम्हें बताना है वहां पे कि इंटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगन, तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या बोलता है। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 180 लिखा, ईच एक्सटीरियर एंगल लिखा, कितना 22 हमें दिया था। अब 22 को इसमें से घटाएंगे तो 158 आएगा। अब 360 में 158 से हम डिवाइड देंगे, तो भाई ये डिविजिबल नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, नहीं निकलेगा इसका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, और रीजन भी देना है क्योंकि इसमें बोला था वाई, बोला था ना उसने, तो हमें रीजन भी देना है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22 इज इक्वल टू 158। ठीक है, समझ में आया ये 158, और विच इज नो आर डिवाइजर ऑफ ईच, सॉरी ऑफ 360। ठीक है, अब देखते हैं 6 का ए वाला। 6 का ए में बोलता है व्हाट इज द मिनिमम, क्या बोला है, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर आ रेगुलर पॉलीगन वाई, मतलब कि आपको रेगुलर पॉलीगन का क्या निकालना है, यहाँ पे एंगल बताना है, और वो भी कैसे बताना है कि सबसे छोटे से छोटा। ठीक है, तो जी बताओ कि अपना रेगुलर पॉलीगन अगर हम बनाएंगे तो 2 लाइन से तो बनेगा नहीं, 3 से ही बनेगा, सबसे छोटा 3 लाइन से ही बनेगा, और 3 लाइन से वो भी रेगुलर बोला, यानी कि इसका एंगल और साइड सारी कैसे होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। उसकी साइड कितनी होगी, 3 होगी, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर। तो हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब हम पहले निकाल लेंगे, हमने एक्सटीरियर एंगल चाहिए हमको, तो 360 अपॉन में एन, एन कितना है, 3 है। कहाँ से आया, हमने बताया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे और हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा तो वो 3 साइड से ही बनेगा। तो फिर हमने लिखा एन की वैल्यू कितनी, 3, 3 से इसको काटा तो कितना है 120 आया ना। तो 120 हमारा आंसर, मतलब एन, सॉरी ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 120। क्लियर। अब प्रत्येक इंटीरियर एंगल को तुम कैसे करोगे, 180 लिखा, हमारा ये निकल के आया ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 आया, आया ना 120 आया, 120 को इसमें से हमने माइनस किया, कितना है 60 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर। अब n बराबर कितना था, 3 के वहां से आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल से आया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब इसमें हमें मिनिमम बताना है कि मतलब हमें जो बाहरी कोण है वो कितना, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और पॉसिबल होना चाहिए वही रेगुलर पॉलीगन। देखो, वैसे तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोनों, लेकिन अगर आप ढंग से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो, इसमें ईच एक्सट्रा एंगल बराबर कितना है 360 अपॉन में एन। ठीक है, एन कितना होगा, वही रेगुलर पॉलीगन। देखो, अगर हम एन की वैल्यू देखो, सबसे छोटा तो हमारा, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन 3 साइड से बनेगा, वो भी रेगुलर, इसकी साइड कितनी है 3, और कौन सा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 4 साइड से बनाएंगे तो हमारा स्क्वायर होगा, और अगर हम 360 में 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, और फिर अगर हमने 5 से दिया, ठीक है, 360 में तो कितना है 72 आया। तो हमें ये सारा करना ही नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही दिखाना है उनको कि 360 अपॉन एन हमने रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा वाला लिया, जो 3 जिसकी साइड होती है, तो उसको इससे काटेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 120। उन्होंने मैक्सिमम पूछा कि ज्यादा से ज्यादा, अगर जितनी ज्यादा हम साइड से बढ़ाएंगे उतना ही हमारा एंगल कम आएगा, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बताना था, इसलिए हमने यहाँ पे 120। और इसमें हमसे पूछा था इस वाले क्वेश्चन में कि इसमें हमें बताना था कि एंगल कितने का बनेगा, इंटीरियर एंगल कितने का बनेगा, और वो भी कम साइड से। ठीक है, कम मतलब कि मिनिमम, यानी कम से कम साइड से। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 लिया था एन की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।